Hello, dear student. Today we are discuss about the law of chemical combination. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट रूल आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर क्या करते हैं हम कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लेते हैं। इसके अंदर पीओएसी, ये सबसे पहले आपका 1789 के अंदर एंटोन लेवोइजर ने दिया था 1789 के अंदर। तो उन्होंने ये बोला था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर को बढ़ाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसी तरह जो मैटर होता है वो आपका एटम से मिलके बना होता है, इसलिए जो आपका एटम भी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, वो भी आपका ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो इस रूल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C+O2। तो अब आपका ये CO2 बनेगा। और अब आपको पता है कि जो जैसे कार्बन है वो वुड होती है, लकड़ी मान लीजिए आप, और ऑक्सीजन होती है, उसको जलाने के लिए चाहिए। तो अब आपका ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे कार्बन का जो वेट है वो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो वेट है वो आपका 16 होता है, पर यहाँ पे दो होने के कारण यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई में 16, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम है, तो एक एटम का वेट 16 ग्राम होता है। तो ये आपका 32 ग्राम पर मोल हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब एक मोल का 16 ग्राम हो गया, तो दो दो मोल का कितना हो गया आपका 32 ग्राम, और यहाँ पे भी आप मोल। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो टोटल वेट होगा CO2 बनने के बाद में, वो 12 और 32 को जोड़ के बनेगा। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट वो आपका किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अंडरस्टैंड? तो इसको आपका बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड रूल आता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। ठीक है। अब जो फ्रेंच केमिस्ट जोजेफ प्राउस था, उन्होंने इस रूल को दिया था और उन्होंने ये बोला था। और ये रूल कब दिया था आपका, 1799 के अंदर, मतलब 1799 के अंदर दिया था ये रूल। और उन्होंने ये बोला था कि ये गिवन कंपाउंड कंपाउंड जैसे आपके H2O CO2 H2SO4 ही हो गए, तो उनके अंदर ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे 118 एलिमेंट है, तो एलिमेंट आपके HO ये एलिमेंट होते हैं N। और यहाँ पे बाई वेट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। इसका मतलब यह है कि आपका जो कंपाउंड है, जैसे H2O ले लीजिए आप एग्जांपल में, तो यहाँ पे चाहे आप USA से ले आइए, चाहे इंडिया से ले आइए, चाहे आप समुद्र से ले कहीं से ले आइए, अगर वो वाटर होगा, अगर वो वाटर है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब दो एटम हो गए हाइड्रोजन के, तो 2 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, तो दो का 2 ग्राम पर मोल। और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसका मतलब 16 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ पे इनको काटो तो आपका 2:16, मतलब 1:8 की फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो भी आपका कंपाउंड है वो हमेशा फिक्स रेशियो के एलिमेंट्स के मास को जोड़ के बनता है, ये बात बोलता है। अंडरस्टैंड? तो 1:8 में मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम होगी। अगर हाइड्रोजन आपकी 2 ग्राम होगी तो उसके साथ में ये 16 ग्राम, इसी तरह आपका ये बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद में आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन 1803। एक चीज और बतानी थी मैंने को, कि जो 1:8 है वो, ये जो मास है वो सिंपल है बिल्कुल, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, 1:8 में ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसका जो है अगर वाटर है तो। ठीक है, चेंज नहीं होगा। मतलब 1 रेशियो आप 16 भी नहीं कर सकते, 1:9 भी नहीं कर सकते, 1:8 ही होगा हमेशा, अगर वो वाटर है तो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। अंडरस्टैंड? और कोई इसके साथ मैच नहीं करेगा, और कोई कंपाउंड अदर देन वाटर। उसके बाद में देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये डाल्टन ने दिया था 1803 के अंदर। उन्होंने ये बोला था कि जब आपके टू एलिमेंट कंबाइन करते हैं फॉर अ मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, जैसे आपके दो एलिमेंट मान लीजिए कि एक कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। ओके, टू फॉर अ मोर देन कंपाउंड वन कंपाउंड, जैसे एक तो आपका कंपाउंड बन गया CO, और एक आपका कंपाउंड बन गया CO2।
तो जो मास होता है वन एलिमेंट, जैसे डेट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो 12 फिक्स मान लीजिए, और ऑक्सीजन का एक तो आपका होगा 16 ग्राम, और एक O2 जो है ये वाली, इसका आपका होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो 16 और 32। तो यहाँ पे फिक्स्ड मास कार्बन का हो गया, अदर देन अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, और क्या बोला आपका, ऑफ सिंपल वोल नंबर, तो वो सिंपल वोल नंबर के रेशियो होंगे। जैसे यहाँ पे अब देखो कि कार्बन है वो 12 ग्राम है, और ऑक्सीजन आपका 16 ग्राम है, और ये O2 आपका वो 32 ग्राम है। तो यहाँ पे अब आपके दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो CO, एक आपका CO2। अब जो CO है उनका ये 12, ये 16, ये 12 और ये आपका 32। तो अब इन दोनों का रेशियो देखो, इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का, तो इनका क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। जैसे 16:32, तो आपका 1:2 हुआ ना, तो इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो। अंडरस्टैंड। उसके बाद में आपका फोर्थ रूल आता है गैय-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जो गैय-लुसेक लॉ है ये 1808 में 1808 के अंदर दिया था। इफ गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, उन्होंने बोला था कि अगर गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाए, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे, तो देन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन बाय सिंपल रेशियो वॉल्यूम। तो गैसेस आपकी कंबाइन और प्रोड्यूस्ड होती है इस रिएक्शन में, तो सिंपल रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से वो आपकी कंबाइन या प्रोड्यूस होगी। अब एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आपका 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, मतलब 3H2 और एक नाइट्रोजन जुड़ के आपका 2 अमोनिया बनाते हैं। क्योंकि इसको मैंने बैलेंस किया है, अगर एक्चुअल में रिएक्शन लिखोगे तो आप H2 प्लस N2 ये लिखोगे, ठीक है, NH3। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसके आगे मैंने 2 लगाया। अब आपको पता है कि ये दोनों के मल्टीप्लाई हुए, नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसके आगे मैंने 3 लगाना पड़ा इसके आगे। ठीक है, और नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसका मतलब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन की कितना बनाएगी, 2 वॉल्यूम अमोनिया के। तो अब इनका रेशियो भी देखोगे ना, वो भी आपका सिंपल है। तो यही आपका बोला जाता है कि वो जो आपका अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होगी गैसेस, तो वो आपकी कंबाइन करेगी आपस में, वो भी सिंपल रेशियो में ही करेगी। अंडरस्टैंड। तो अब आपका एक रूल और रहता है जिसको हम बोलते हैं आपका एवोगेद्रो लॉ। एवोगेद्रो लॉ, ये फिफ्थ रूल आपका। तो ये जो रूल होता है, इसी से आपका जो ये नंबर है ना, फेमस नंबर जिसको हम एवोगेद्रो नंबर कहते हैं, 6.02 2 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये जो पर मोल, मतलब एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। तो ये एवोगेद्रो ने ही दिया था। इसमें क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, तो जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो रूल है वो क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस का जो इक्वल वॉल्यूम है अंडर सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन, क्या करते हैं आपके, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वहां पे वॉल्यूम की बात हो रही थी लुसेक लॉ के अंदर, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात होगी। ठीक है, तो एवोगेद्रो ने ये सबसे पहले ये बात आपकी बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप बात करोगे यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप सिमिलर रखोगे, तो यहाँ पे जो इक्वल वॉल्यूम होगी उनके अंदर भी मॉलिक्यूल भी है वो भी आपके सेम रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ H2 प्लस Cl2। ठीक है, सभी जानते हैं ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो ये मेरा जुड़ के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब क्या करूँ कि मैं इसके आगे 2 लगा दूँ बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसके आगे कर दिया, तो अब ये इसके भी मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ये कितनी है इसकी, 1 वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी भी कितनी है आपकी, 1 वॉल्यूम, क्योंकि इसके आगे भी 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। और इसका कितना हो गया, 2 वॉल्यूम। तो ये रूल, इस रूल ने क्या कहा था आपका कि जिनकी
सेम वॉल्यूम होगी, इसका मतलब उनके अंदर सेम मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका भी आपका एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसका भी आपका एक मॉलिक्यूल। और पर लेकिन बात ये याद रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर ये सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, तब ये रूल फॉलो होते हैं, ये कंडीशन भी याद रखनी होती है। तो अब आपके ये कितने बन गए, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बन गए। अगर आप इसका हाफ मॉलिक्यूल जोड़ते, ठीक है, और इसका भी हाफ मॉलिक्यूल जोड़ते, तो इसका आपका कितना बन जाता, एक मॉलिक्यूल। तो वो तो सेम ही है, बात तो बराबर ही है। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका हाइड्रोजन है उसका एक मॉलिक्यूल, आपको पता है कि ये मेरा एलिमेंट है एच, एच एलिमेंट होता है, और H2 आपको पता है मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह Cl, क्लोरीन, वो एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में Cl लिखते हैं, लेकिन Cl2 है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका HCl बन गया, तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे देखो इस कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल है, जब आपका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का जोड़ते हैं, तो आपके दो मॉलिक्यूल HCl मतलब कंपाउंड बनते हैं। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अब देखो दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम, कितना बना है आपका, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी देखो एक वॉल्यूम का एक मॉलिक्यूल है, एक वॉल्यूम का एक मॉलिक्यूल है, दो वॉल्यूम का दो मॉलिक्यूल है। अंडरस्टैंड। तो ये बात बोली थी एवोगैड्रो ने, ठीक है, और ये बात जो वॉल्यूम वाली है वो किसने बोली थी, लुसेक ने। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये अगर पांचों रूल आपको अच्छी तरीके से समझ आया तो आप लाइक और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।